आज है हम मौजूद कुलगाम में, जहां डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जहां डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज लाए, जो हर एक प्रोजेक्ट जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन दिख रहा है। इस इवेंट का मकसद है स्टूडेंट्स को एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहां वो अपने आइडियाज को शोकेस कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए आइडियाज डेवलप कर सके। टीचर्स और पेरेंट्स ने भी स्टूडेंट्स की मेहनत को सराहा और कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स यंग माइंड्स को मोटिवेट करते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। एग्जीबिशन के दौरान इंटरेक्टिव सेशंस और डिस्कशंस भी हुए, जहां स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स जो यहाँ के बच्चों ने बनाए। Today I have made the smart irrigation system. As we know that agriculture is the backbone of our economy, a little contribution can make a huge difference. With the same hope and wish in my heart, I want this conception to flourish. An euphoric sense of privilege to inaugurate my invention, which is the smart irrigation system. So in this system, we have the master components. This is the sensor which is under the soil, senses soil moisture, like this. Then we have the hero essential Arduino, the brain, which is connected to the water pump, another chief integrate. So what it does, it alerts about the water requirement and automatically activates the water pump to moisten the soil. After the required soil moisture, the water pump halts automatically like this. I would like to mention here the battery or the solar panel, which acts as the source of energy for this system to operate. Here is another essential, the water sensor, detecting the excess water that could be unfavorable for crops. I want this innovation to be a dream success by bringing the technological revolution in farming, belonging to the family with agricultural background. My project is dry and wet waste segregation system. आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग ड्राई और वेट को आपस में डालते थे, इससे रिसाइकल मुश्किल हो जाती है और पोल्यूशन भी बढ़ता है। और जब ड्राई और वेट आपस में मिल जाते हैं तो वो कुछ पोल्यूटेंट गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये ऑटोमेटिक वेस्ट सेग्रीगेशन डिज़ाइन किया है। इस प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया है Arduino 2 चैनल, रिले मॉडल, DC मोटर एंड सॉइल मॉइस्चर सेंसर। इस प्रोजेक्ट का वर्किंग सिंपल और बहुत स्मार्ट है। जब सेंसर पर कुछ भी रखा जाता है, सेंसर उसकी रीडिंग चेक करती है। अगर रीडिंग हाई हो मतलब वेस्ट ड्राई है, सेंसर मोटर एक डायरेक्शन में घूमता है और ड्राई वाले बिन में से अगर कुछ भी वेस्ट रखते हैं। क्या प्रोजेक्ट है आपका? हाइड्रोलिक ट्रैफिक रिड्यूस सिस्टम। क्या यूज है? मैम इसका यूज़ यही है कि जब भी ट्रैफिक जैम्स होते हैं या रोड कंजेस्शन होती हैं, उस दौरान एम्बुलेंसेस या बाकी इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि फायर ट्रक्स, फायर बर्ड्स या पुलिस कॉर्प्स इन ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं, जिससे कि क्रिटिकल डिलेज पेश आते हैं एंड देयर बाय लीडिंग टू द लॉस ऑफ लाइव्स एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी। तो मेरा ये सिस्टम जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसका यही बेनिफिट है कि ये इस ट्रैफिक कंजेस्शन को कम करे और इन व्हीकल्स को साइड दे फुटपाथ्स की ओर, ताकि ओवरकम कर सके इजीली ये ट्रैफिक जैम्स और जो क्रिटिकल डिलेज होते हैं वो रिड्यूस हो जाए पूरी तरह। मैम इसके नीचे जो फुटपाथ्स हैं उनके नीचे लगते हैं हाइड्रोलिक जैक्स। ये हाइड्रोलिक जैक्स हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करते हैं जो इस फुटपाथ को लोअर डाउन या रेज अप करते हैं। जो ही लोअर डाउन होता है तो ये रोड की लेवल से मैच हो जाता है, जिससे इफेक्टिवली एक एक्स्ट्रा लेन तैयार हो जाती है इन व्हीकल्स के लिए जो इससे बाईपास होंगे। जो ही ये व्हीकल्स बाईपास होते हैं तो हाइड्रोलिक जैक्स वापस से इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करते हुए फुटपाथ्स को वापस अपनी लेवल तक लाता है अपनी फॉर्मल पोजीशन में, और जब भी फॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो वो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी इंश्योर करता है। मैम आज आपकी तरफ से यहाँ पे एक इवेंट किया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए यहाँ पे ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है इंस्पायर मानक, ये एक्चुअली एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये जो प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो इस स्कीम का मेन मुद्दा यही है कि हम बच्चों में डेवलप करें, हम बच्चों में नर्चर करें, हम बच्चों को एनकरेज करें देयर क्रिएटिविटी एंड उनमें हम एनकरेज करें कि उनका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट उनमें डेवलप करें। तो इस वक्त हमारा डाइट में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे डाइट में
इसमें हमारे लगभग नॉमिनेशंस हुई है। पहले हमारा जोनल लेवल पे होता है, तो उसमें हमारे 2765 नॉमिनेशंस आई हैं और 2765 में हमारे अप्रॉक्सीमेटली 148 सिलेक्ट हुए हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इस प्रोग्राम में हमें यहाँ पे बच्चों में देखने हैं कि इनके जो मॉडल्स बनाए हैं कि उनमें क्रिएटिविटी क्या है, उन बच्चों में दिखाए, उनमें इनोवेशन, चूंकि हमारे बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ये उजागर होते हैं कि हमारे उस इन मॉडल से कि हमारे बच्चों में कितना पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटीज़ हैं, वो इससे उजागर होता है। तो इसके लिए हमारे ये जो बच्चे हैं जो DLEPC डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन में होते हैं, तो इन बच्चों को इनके अकाउंट्स में 10,000 रुपए चले जाते हैं। वो 10,000 रुपए इसके लिए होते हैं कि ये बच्चे जो मॉडल्स प्रिपेयर करें उसके लिए। हाँ जी। ये जो आपने आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, ये प्रोजेक्ट्स क्या आगे जाके इनको स्टेट लेवल पे? हाँ, पर साल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हुआ था, तो उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट जो कुलगाम था वो नंबर 1 पे आया था, क्योंकि उससे हमारे स्टेट लेवल एग्जीबिशन के लिए 4 मॉडल सिलेक्ट हुए हैं। तो उस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था नंबर 1 पे था, चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट, इसमें जोन्स कम है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमारे कुल 6 जोन्स हैं, तो 6 जोन्स में हमारे 4 मॉडल सिलेक्ट हुए हैं। तो इस टाइम भी हमारे लगभग 14 to 16 मॉडल्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे फॉर SLEPC स्टेट लेवल। तो उससे आगे देखेंगे कि क्या होता है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर 1 पे रहे। क्या इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में ऐसे इवेंट्स की? नहीं, इन इवेंट्स की मैंने पहले भी कहा है कि हमारे बच्चों में जो इनोवेशन है, हमारे बच्चों में जो क्रिएटिविटी है, हमारे बच्चों में जो एबिलिटीज़ है, वो उजागर हो जाती हैं और वो हमारे सामने आता है, क्योंकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी पे जोर देती है कि हम अब जो रट्टा से जाकर हम कॉम्पिटेंसी पर जाएं। अब कंटेंट वॉन्टेंट की बात नहीं रहेगी, तो बच्चों में जो टैलेंट है, वो कॉम्पिटेंसी है, वो सामने आ जाए। तो इसमें का मेन मुद्दा यही है। आपकी मैसेज क्या रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पार्टिसिपेट करने से डरते हैं? अगर उनके पास आइडियाज होते भी है लेकिन उनका ये डर होता है कि हम क्या बोले आगे। हाँ, ये बात तो मैंने इससे पहले भी अपने स्टूडेंट से कहा है कि हमारे बच्चों में थोड़ा डर रहता है, उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो सामने आने से डरते हैं। तो उनके लिए मेरी मैसेज है कि आप सामने आ जाए, आप अपने टैलेंट दिखाए, आप अपने पोटेंशियल्स एबिलिटीज़ दिखाए। हो सकता है कहीं पे उनको गलत भी हो जाए, कि हमारे एस्कॉर्ट टीचर्स होते हैं वो उनको गाइड करते हैं, और हमारे डाइट से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं, हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों से कहते हैं कि आप डरे मत, आप सामने आ जाएं, जो भी गलती आपके हो जाए तो आपके टीचर्स वहाँ पे गाइड करने के लिए होते हैं। तो